में इसमें निश्चय है कि मुक्तता से सारा वर्णन है, और 11वीं गाथा में सभी व्यवहार करता है। लेकिन तुरंत आचार्य देव ने 12वीं गाथा में संभाला। उन्होंने बोला कि जब तक ये जीव अपरम भाव में स्थित तब तक व्यवहार नहीं भी प्रयोजनवान है। तो 13वीं गाथा में तो स्पष्ट रूप से उन्होंने आचार्य देव ने दोनों की बात की है। यद्यपि 13वीं गाथा से नए शरीर से समय सार चालू होता है, क्योंकि सब पूरा जिनागम का जो वर्णन है वो काय में वर्णन किया गया 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों में। पहले उन्होंने ज्ञायक भाव को कर्मोदय के बीच में ज्ञायक भाव को दिखाया 6वीं गाथा में, 4थी गाथा में, 11वीं गाथा में। लेकिन अब 13वीं गाथा में 9 तत्वों के बीच में ज्ञायक को दिखाने की बात कही। उसमें उस टीका में उन्होंने आचार्य देव ने दोनों तरह का कथन किया। कैसे कि भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक के साथ में ये भी कहा कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार न से कहेगा 9 तत्व। तो तीर्थ की प्रवृत्ति में जिससे तिरा जाए उसको तीर्थ बोलते हैं। जब हमें एक एक तत्व का स्वरूप समझाया जाता है तो हमें अपने मन में तिरने की भावना जन्म लेती है। उस तीर्थ शब्द का जो प्रयोग था उसके लिए अपन ने पंचास्ति का एक ग्रंथ उठाया था कि तीर्थ शब्द का प्रयोग उधर में भी है। सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। तीर्थ यानी तिरने का भाव अपने अंदर में पैदा करते हैं सुख से, इसलिए अपन ने उठाया। अब चूंकि समय सार ग्रंथ है वो निश्चय नहीं की मुक्तता से है, इसलिए अपन को लगा कि ऐसा ना हो कि निश्चय नहीं की मतलब वो जीव मोक्ष मार्ग में चलते, लेकिन हर अधिकार में चाहे वो पुण्य पाप अधिकार हो, आश्रय अधिकार हो, संवर अधिकार हो, सभी में उस बिंदु को उठाया गया है जिसके कारण से हमारा मोक्ष मार्ग आज तक रुका हुआ है। बंद अधिकार में इतना तक लिख दिया कि जी मोक्ष मार्ग में सर्वोत्कृष्ट महाव्रत आदि पालने के बावजूद उसी में अध्यवसान कर लेता है, स्वाध्याय करते तो उसमें अध्यवसान कर लेता है। इस तरीके से उन्होंने उसको बताया। तो हमने आपको ये अपन ने विचार करने की कोशिश की कि समय सार में तो चूंकि निश्चय ने की मुक्ता से कथन है, लेकिन इन्हीं अमृत चंद्र आचार्य देव का, इन्हीं कुंदबंध आचार्य देव का जो पंचास्ति का ग्रंथ है, उन्होंने एक शास्त्र तात्पर्य समझाया है कि प्रत्येक शास्त्र का तात्पर्य क्या होता है। उस शास्त्र तात्पर्य को पढ़ते हुए अपन ये विचार कर रहे थे कि यदि मोक्ष मार्ग में दोनों नयों का सम्यक प्रकार से यदि आप निर्णय करेंगे, सम्यक प्रकार से अवलंबन लेंगे तो अपना मोक्ष मार्ग अपन को अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। यदि इसमें हम कहीं भी किसी भी नए की मुक्तता मतलब उत्कृष्टता करके दूसरे नए को सर्वथा भाव करेंगे तो हम कैसे निश्चयवासी व्यवहारावासी बन जाते हैं, ये विचार करने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। क्योंकि निश्चयवासी व्यवहारावासी वाले चैप्टर स्वयं है ना टोटामली साहब ने मान लिए कहाँ पे मोक्ष प्रकाश, लेकिन वो लिए मूलता तो किसकी देन है जी, अमृत चंद्र आचार्य स्वामी की देन है। तो आज अपन ये दोनों चीज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक आध दिन में पूरा करके अपन वापस अपने वहीं पहुंचेंगे। हाँ, पेज नंबर 252, 253, 254 है। जब तक सभी लोग आ रहे हैं एक बार हाँ बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो रख दो 2-4 प्रतियां जैसा मन होगा। अभी तो अपन अभी है ना एक बार जब तक सब लोग और आ जा रहे तो हमें पूरा एक बार पढ़े दे रहा जो हमने अभी आपको इतनी देर में बात बोल दी। विस्तार से बसो पेज नंबर 252 पे। ऐसा नहीं सोचा करो अपन क्यों दोबारा पढ़ रहा, पूरी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। विस्तार से बसो जयवंत वर्ते बीतराग का, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सारों शास्त्र तात्पर्य भूत है। तात्पर्य 2 प्रकार का होता है, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। उसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित किया गया है और शास्त्र तात्पर्य अब प्रतिपादित किया जाता है। सर्व पुरुषार्थ में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के हेतु से, जिसमें पंचास्तिकाय और षड द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वभाव दर्शाया गया है। 9 पदार्थों के विस्तृत कथन द्वारा, जिसमें बंध मोक्ष के स्वामी, बंध मोक्ष के आयतन और बंध मोक्ष के विकल्प प्रकट किए गए हैं। निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का जिसमें सम्यक निरूपण किया गया है तथा साक्षात मोक्ष के कारणभूत परम वीतराग पने में जिसका हृदय समस्त हृदय स्थित है। ऐसे इस यथार्थ पारमेश्वर शास्त्र का परमार्थ से वीतरागता ही तात्पर्य है। सो इस वीतराग पने का व्यवहार निश्चय के अवरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा नहीं। उपरोक्त बात विशेष रूप से समझाई जाती है। अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण से प्राथमिक जीव व्यवहार नय से भिन्न साधन का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ कर रहे। भिन्न साधन क्या बताया था, विचार करो कि जिन वाणी को पढ़ना, सुनना, समझना, ये सब भिन्न साधन कहलाते हैं। क्या करते, अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। जैसे कि
यह श्रद्धेय है, यह अश्रद्धेय है, यह श्रद्धा करने वाला है, यह श्रद्धान है, यह ज्ञेय है, यह अज्ञेय है, यह ज्ञाता है, यह ज्ञान है, यह आचरणीय है, यह अनाचरणीय है, यह आचरण करने वाला है, यह आचरण है। इस प्रकार क्या कर्तव्य है, क्या हमारा अकर्तव्य है, कौन इसका कर्ता है, कौन इसका कर्म है, इत्यादि विभागों के अवलोकन द्वारा जिन्हें कोमल उत्साह उल्लसित होता है, ऐसे वे प्राथमिक जीव धीरे धीरे मोह मल्ल को उखाड़ते जाते हैं। कदाचित अज्ञान के कारण से, मद और प्रमाद के वश होने से, अपना आत्माधिकार शिथिल हो जाने से, अपने को न्याय मार्ग में परिवर्तित करने के लिए प्रचंड दंड नीति का प्रयोग करते हैं और पुनः पुनः दोषानुसार प्रायश्चित देते हुए वे सतत उद्यम बंद पड़ते। यदि अपना मतलब कुल मिला के अपने जीवन में प्रमाद आ जाए, शिथिलता आ जाए, अज्ञानता आ जाए, तो क्या करते, स्वयं ही प्रचंड दंड नीति का प्रयोग करते। सब उदाहरण मैंने बता दिए हैं और अपने लिए प्रायश्चित दे के स्वयं उस मोक्ष मार्ग में अपने को आगे बढ़ते हैं। और ये तो प्रायश्चित वगैरह हमने देखा, जब कॉलेज वगैरह पढ़ते थे, नींद आ जाए अपन को, पेपर बिगड़ने के चांस हो, तो अपन क्या करते, चावल छोड़ देंगे, भोजन कम करेंगे। ये सब प्रायश्चित कहलाते कि हमने पढ़ाई में क्यों आए, क्या आई, शिथिलता आई है। इसी मोक्ष मार्ग में भी अपन को शिथिलता लगती है, अपन को लगता है कि हम जिस पर्पज से जी हमने जिस लक्ष्य से हम इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं शिथिलता को प्राप्त हो रहा, तो क्या करना चाहिए, अपन को स्वयं से ही स्वयं को दंडित करना चाहिए और दोषानुसार प्रायश्चित लेके फिर अपन को चलना चाहिए। क्योंकि बात यही आती है, जैसे अपन शिखर जी जाते हैं तो कहीं अपन बैठ जाएं, शिखर जी की यात्रा में कोई बैठ जाता है, फिर रास्ते में क्या अपने से आगे निकल जाता, अपन को क्या करते, थोड़ी तेज दौड़ लगाते और अरे हम पीछे क्यों रहेगा। बिल्कुल एक हर अपने अघोषित कंपटीशन अपने मन में रहता है। ऐसी कभी तुलना करो कि हम यहीं रुके हुए इतने सालों से, इतने वर्ष हो गए जीवन में, ये इस परिकर में रुके हुए, यहाँ रुकने के लिए थोड़ी हम जीवन में आए, मैं तो और आगे बढ़ना मोक्ष मार्ग में। तो अपने अंदर में फिर क्या होता, उद्यमशील होते हैं अपन। समझ में आना, तो मैं लिखा है कि ना क्या ऐसे भिन्न जी सब वो मतलब श्रद्धेय का, जैसे आप यहाँ लगाओगे यह श्रद्धेय कौन है। अभी तक हम किसकी श्रद्धा कर रहे थे, अभी तक हम लौकिक लोगों की श्रद्धा कर रहे थे। अब देव साधु श्रद्धेय, छह द्रव्य श्रद्धेय, सात तत्व श्रद्धेय, आत्मा श्रद्धेय। अभी तक हम अश्रद्धेय मतलब जिसकी आज तक हम श्रद्धा कर रहे थे, शरीर की कर रहे थे, मन की कर रहे थे, वाणी की कर रहे थे, संयोग की कर रहे थे, पर कोई सब कुछ मान रहे थे। आप देखो ना, बिल्कुल और क्या बताओ, अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे जैसे वो तुम्हारे वो है ना, बच्चे है ना, माँ बाप, कोई कई बच्चे से तो हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान है। ऐसे भी कई लोग ऐसी वो भी चलती, क्या चलती है, वो क्लिप नहीं चलती, और वो तो माँ बाप ऐसा लगता है माँ बाप हमें तार देंगे। तो अभी मीना दीदी नहीं गई थी अपने गिरनार जी की यात्रा में, तो वो बता रही थी कि लग हमारा लड़का दिल्ली में रहता, कम से कम रात को 2-3 घंटे बात नहीं करता, हम लोग तो मतलब हमारा तो जिंदगी से नहीं हमेगा। तो ऐसा लगता है उनको, तो लगे माँ बाप भगवान, उन्होंने सबको दिया। उदाहरण बता रहे, ऐसे किसी व्यक्ति का नहीं बता रहे। ये सब कई लोग तो अपने बच्चे उनके माँ बाप को भगवान मान लेते, उन्हें भगवान से, ये सब श्रद्धेय है क्या, बताओ। मुझे लगता है कि भगवान ही हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान, उन्हीं में जन्म दिया, इस टाइप से वो श्रद्धेय है क्या। तो ये अपन रियाज तक तो माँ बाप को भी तो हमारे अपन तो बोलते कि क्षण भंगुर पल में मुड़ जाए। ये इस तरीके से उदाहरण बताए, इस तरीके से। अभी तक हम श्रद्धेय किसको मान रहे थे, अभी तक हम अश्रद्धेय, जो श्रद्धेय था वो अश्रद्धेय है, और जो अभी तक अश्रद्धेय मान के रखे थे वो हमारे लिए क्या है, श्रद्धेय। इस तरीके नहीं, वो तीन तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तो तीनों अलग है, उनमें 4 पॉइंट भी उनकी बात कर रहे हैं। पहला श्रद्धा का पॉइंट है, फिर ज्ञान का पॉइंट है, फिर आचरण का पॉइंट है, और फिर इसके बाद में तीनों का मिला के कर्तव्य है। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है, अभी तक जो श्रद्धेय था, जो श्रद्धा करना था वो अभी यह श्रद्धेय, अब हमारा श्रद्धेय कौन बन गया, नहीं अभी एकदम आदमी देव साथ गुरु हमारे श्रद्धेय, अभी तक वो हमारे श्रद्धेय नहीं थी। और जिसको आज तक हम श्रद्धेय नहीं मान रहे थे ना, अब जब से हम आज तक श्रद्धा करते हमारे लिए अश्रद्धेय हो गया। फिर कौन है श्रद्धा करने वाला, कौन है, तो हम स्वयं श्रद्धा करने वाले। फिर दूसरा क्या है, यह श्रद्धा ने तो देव साधु का श्रद्धा, जो ज्ञान गुण, जो श्रद्धा गुण की पर्याय श्रद्धा ने, ये 4 चीजों का निर्णय किया है। ऐसे अपन वहां कैसे लगा लेते, ज्ञाता क्या लगाते, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति, 4 शब्द लगाते नहीं लगाते। तो क्या कहलाते, ज्ञाता है ना जानने वाला, ज्ञप्ति है ना जानन क्रिया, ज्ञेय है जिसको जाना, और जिसको वो जाना वो ज्ञान। इस तरीके से उन्होंने 4 पॉइंट उठाए हैं उस सब में, और आखिरी में उन्होंने चारों का इकट्ठा मिलके कह दिया बिल्कुल।
हम उसमें ज्यादा नहीं, शब्द हैं लेकिन भाव इतना लगाना कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट के द्वारा अपने क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में पुनः पुनः दोषानुसार प्रायश्चित देते हुए सतत उद्यमवंत बढ़ते हैं। तो भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञानचार्य द्वारा, ये बहुत मार्मिक बिंदु है कि भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञानचार्य, इसमें संस्कार अर्पित होते। आज थोड़े बहुत संस्कार अपने अंदर बन रहे हैं, वो काय के अवलंबन से बन रहे हैं, बोलो। आज थोड़ी भी तुम्हें आत्म भावना जग रही है, थोड़ा ऐसा लगता संसार में कोई है ही नहीं, केवल एक आत्म तत्व मेरा है, ये संस्कार काय से जग रहे हैं तुम्हारे लिए? ये जिनवाणी पढ़ने से जग रहे हैं, स्वाध्याय सुनने से जग रहे हैं, मंदिर आने से जग रहे हैं, गुरुओं के वचन सुनने जग रहे हैं। इस संसार में जीव अकेला है और अकेले ही चला जाएगा, केवल एक आत्मा के अलावा हमारा कोई है ही नहीं है। ये काय से संस्कार बने तुम्हें? पढ़ते पढ़ते बने। आज आप सोचो ना, 20-30 साल पहले अपन जन्म लिया था, 40 साल पहले, 50 साल, तो हमें क्या संस्कार लेके हम आए थे वो लोग? उस समय संस्कार क्या थे? तो जिनवाणी पढ़ने से इसमें क्या लगाना, आप इसमें मूल पॉइंट ये है, क्या भिन्न साधन से हमारे जीवन में संस्कार आरोपित होते, ये बोलना चाह रहे हैं। क्या व्यवहार अपने के द्वारा संस्कार आरोपित होते, ये मुख्य पॉइंट इसमें लगाना। तो होते हैं, समझ में ना? ऐसे कैसे संस्कार आरोपित होते हैं? ऐसे भिन्न साधन भाव वाले अपने आत्मा में धोबी द्वारा शिला की सतह पर पछाड़े जाने वाले, निर्मल जल द्वारा भिगोए जाने वाले और छाप लगाए जाने वाले मलिन वस्त्र की भांति कुछ कुछ विशुद्धि, मतलब ऐसा नहीं लगाना कौन शब्द कौन ज्ञान, मतलब व्यवहार अपना तरह के द्वारा संस्कार बनते हैं। जैसे कि यदि कपड़े को धोना हो तो उसमें 3 तरीके संस्कार करते। कौन कौन से? कपड़े को भिगोते भी है, कपड़े में अपन साबुन भी लगाते और कपड़े को अपन पछाड़ते भी। इसी में कपड़े को क्या बोलना चाह रहे? भिगोते भी है, उसमें साबुन भी लगाते और उसको पछाड़ते भी है। पछाड़ने का तरीका, पहले पछाड़ते थे, फिर मुंगरिया आई, अब इसके बाद में वाशिंग मशीन आ गई। पहले तो कुछ नहीं है, बस साफ कर रहे, ऐसे पछाड़ते थे बिल्कुल। ये सब कुछ समझ में आता है बिल्कुल। फिर क्या कहना चाह रहे? उसी अपने आत्मा को निश्चय से भिन्न साधन भाव के अभाव के कारण से अब क्या हो जाएगा? अब जब अपन निश्चय में का अवलंबन लेंगे, आत्मस्वरूप का अवलंबन लेंगे, तो हमारा भिन्न साधन के विकल्प खत्म हो जाएंगे। जिसका अभी तक हमने अवलंबन लिया था वो खत्म हो जाएंगे, समझ में ना? इसलिए क्या बोलना चाह रहे? आप पढ़ो नियम सार जी, गाथा बहुत मार्मिक है। रे वचन रचना छोड़ राग देश का परित्याग कर। नहीं आई समझ में? पहले क्या लिखा? पहले स्वयं वचन रचना कर रहे, कौन सी? अरे अपन प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं, प्रत्याख्यान पढ़ते हैं, आलोचना पढ़ते हैं, सामायिक पाठ पढ़ते हैं, फिर भी खुद ही कह रहे हैं, पहले खुद ही कह रहे हैं, क्या बोला? नारक नहीं त्रंच मानव देव पर्याय में नहीं। फिर क्या कह रहा है? फिर खुद ही बोल रहा, क्या बोल रहा है? अरे वचन रचना छोड़ राग देश का परित्याग कर, ध्याता निजात्मा जीव जो होता उसी को प्रतिक्रमण। मतलब पहले खुद व्यवहार प्रतिक्रमण का अवलंबन ले रहा, फिर खुद ही अपने मन से आचार्य कुंद देव बोल रहे, अब हमें इनका अवलंबन भी छोड़ना। किसका? जब तक हम मुंह से पाठ बोलते रहेंगे, उच्चारण करते रहेंगे, तब तक हम आत्मस्वरूप की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए अवलंबन आपको आदत ये डालना चाहिए कि जो हमें याद चीजें याद हैं उनको मन में गुनगुनाने की आदत डालो। फिर जीप भी मत कुछ करो, केवल ज्ञान में दिखे आपको, ये कर सकते नहीं कर सकते, समझ में आना? नहीं बोल रहे हमें सही बात बताइए। 49 भंग तो इतने कीमती लगते मोक्ष मार के, उससे आपको बहुत स्थिरता बनेगी। जैसे अपन लोग उससे, आप लोगों ने तो ध्यान से अटेंड वगैरह किए, इससे बहुत ज्यादा आप कहीं इधर उधर मन नहीं भटकेगा। वो बिल्कुल तत्व चिंतन है, बिल्कुल उनका। तो कहने का मतलब ये कि पहले तो वचनों से प्रतिक्रमण बोलते, फिर अपन धीरे धीरे मुंह से बोलते, फिर वो भी छोड़ दो तुम, फिर मुंह में नहीं, फिर चिंतन में आ जाए, फिर चिंतन में भी एकाग्रता, इस तरीके से अभ्यास किया जाता है बिल्कुल। अब क्या बोलना चाह रहे? भिन्न साधन भाव के अभाव कारण से दर्शन ज्ञान चार्ट का समायिकपना जिसका रूप है, सकल क्रियाकांड के आडंबर की निवृत्ति के कारण से जो निस्तरंग परम चेतनशाली है, तथा जो निर्भर अपने आत्मा में निश्चय से साधन भाव के अभाव के कारण, हाँ, ज्ञान चारित्र का समायिकपना किस स्थान? वो तो जब भी आत्मानुभूति करेगा तभी वो जब करेगा, निर्विकल्प करेगा, जब उपयोग को अंतर में कोई स्थान बाजी नहीं हो सकता। वैसे एक बात आज जब आपने उठाई, बहुत स्पष्ट तौर पे बता दी रहे। यदि आप हमसे पूछोगे ना, जनागम में बोलता है 6ठे गुण स्थान तक तो सो उपयोगी है, ये इसलिए बोलना चाह रहे, कहीं नहीं लिखा जनागम में, उसका रीजन सुनाते हैं। अब आप समझ, बात उठी, अभी बैठे बैठे एक बात याद आ रही थी, उसका रीजन आप समझ, प्रवचन सार में लिखा है गुण स्थान वाली। जैसे जब भी आप उपयोग की एकाग्रता बनना एक अलग है, धर्म ध्यान होना एक अलग बात है, आत्मानुभूति होना एक अलग बात है। लेकिन यदि आप स्वउपयोग, उसका रीजन क्या है
क्या चौथे गुण स्थान अपन लोग क्या मानते, निर्विकल्पता को सोपयोग शुद्धोपयोग मानते, ये गलत धारणा है जिसकी भी धारणा। उसका रीजन क्या है? यदि ऐसा मानेंगे, छठे गुण स्थान को सोपयोग का मान रहे और चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग, ये कौन सा शुद्धोपयोग हो गया? बोलो बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रही बात क्या? तुम्हें हमारी बात समझ, किसी भी एंगल से कहीं से भी तर्क लगता नहीं है बिल्कुल। यदि आप सविकल्प निर्विकल्प का तो हर गुण स्थान में घटित होगा, और शुद्धोपयोग से उपयोग का बाइफर्केशन का तो कभी घटित नहीं होगा। मतलब चतुर्थ गुण स्थान पर शुद्धोपयोग कर रहा, छठे गुण स्थान पर शुद्धोपयोग कर, सोपयोग कर रहा, जी कैसे जबकि उसको तो गुण स्थान निर्जर चल रही है और इनको कुछ नहीं चल रहा, तो भी तुम कह रहे हो चौथे गुण स्थान शुद्धोपयोग। इसलिए शुद्धोपयोग की धारणा हमने जितने दिनांक हम पढ़ लिए, हमें कहीं ये शब्द लिखे नहीं मिलेंगे। आप यदि जिस एंगल से आप शुद्धोपयोग चतुर्थ गुण स्थान उस स्थान में, तो छठे गुण स्थान में भी सिद्ध होगा। लेकिन ऐसा यदि डिवाइडेशन अपन करेंगे कि छठा गुण स्थान का है और साथ में और है ना, जब आचार्य ने उन गुण स्थानों के नाम ही नहीं दिए शुद्धोपयोग सोपयोग, तो हम कैसे उनको लगा सकते हैं? जबकि उन गुण स्थानों में जनागम में क्या है? अरे कहा है उन गुण स्थानों के नाम क्या है? प्रमथ संहिता, प्रमथ संहिता नाम है। आप विचार करो, अभी बैठे बैठे एक बात, अब अच्छा रहा, कोई प्रश्न छेड़ दिया, वो सबके उसके लिए बोलना है। उसके लिए जनागम में नाम आए हैं। कौन से नाम आए उनके लिए? ऑलरेडी उनके लिए उसमें आया ना, हमने कहा उसको निर्विकल्प कहो, आत्मानुभूति का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुद्धोपयोग सोपयोग का इसलिए प्रवचन सार में स्पष्ट लिखा है कि पहले गुण स्थान से कौन से पहले गुण स्थान तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ सोपयोग, चौथे छठवें तक बढ़ता हुआ सोपयोग और सात में से ऊपर शुद्धोपयोग। इस शुद्धोपयोग सोपयोग की शब्दावली नहीं अपन को परेशान करती है। अब आपने जैसे बोला कि कौन से गुण स्थान होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मानुभूति मानते हैं। हम तो पहले ही मानते हैं कि चार कसाएं होती हैं और पंचम चौथे गुण स्थान में 25% कसाई जाती, तो वो उपयोग कहां लगता है? शुद्धोपयोग की अपन बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से टोडामणि साहब ने भी उसका प्रयोग नहीं किया। उन्होंने बोला कि ऐसा करते करते आत्मस्थिरता होती है और उसमें आनंद भी आता। क्यों आनंद आता? क्योंकि उस संबंधी उस कसाय का अभाव हुआ। कौन सी कसाय का? अनंतान मंदी का 25% का अभाव होने पे उतनी कसाय का प्रभाव आत्मा, उस जाति का आत्मिक आनंद भी बढ़ता है। तो अब आप यदि चतुर्गुण स्थान का दर्शन ज्ञान चारित्र क्या कहलाएगा? जीवर बता दो जरा, जब बात उठी समय सार में से निकाल के बता। चौथे गुण स्थान की हम तीनों ही सिद्ध करेंगे। चतुर्गुण स्थान का दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? चतुर्गुण स्थान का व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? आप ही बोलो ना, जो बोले चतुर्गुण स्थान का दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने प्रश्न उठाया, ये कौन से गुण स्थान में कौन सा वाला लागू होगा कि बिन साध साधन का अभाव। आप ही बोलो ना चतुर्गुण स्थान का। अरे खूब सबको पता, आप में से हर एक को पता है, निकालो, समय सार में लिखा है चतुर्गुण स्थान का शब्द। हाँ वही है ना, पीछे से बोल रहे बहन जी। परमात्मा का उपादेयपन, उसके बाद में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की रुचि, इसका चारित्र क्या कहलाएगा बोलो? अरे प्रसम, संवेद, अनुकंपा, आस्तिक, ये सब क्या है? ये सब चतुर्गुण स्थान की भूमिका का ये चारित्र है। तो ये इन तीनों का जब इन तीनों से निवृत्ति होगी तो अंतर्मुख होगा जी। जब तक फिर तब तक बिन साध साधन कहलाएगा। आप लगाओ ना, वो तो हम क्या बोलेंगे, तो खुद आचार्य देव ने उनकी उन शब्दों को दिए। कौन से पेज पे दिया? उसी में ढूंढो, बिन साध साधन दर्शन ज्ञान चारित्र का देखो, खुद बोल के वो 350 नंबर पेज पे। क्योंकि अनंतानंदी क्रोध मानना लोग तो किसकी प्रकृति है? चारित्र मोहिनी कार्य की प्रकृति है। तो उन्होंने लिखा है जैसे कि अनंतानंदी ऊपर लिखा है, अब ज्ञानी के कर्म बंध के कारण राग द्वेष मोही नहीं, इसलिए इसके कर्म बंधन ऐसा कहते हैं। सम्यष्टि जीव के राग द्वेष मोह नहीं होते हैं, क्योंकि सम्यष्टि जिन से अनथानुपत्ति है, यह हेतु है। उसका विस्तार यह है, अनंतानुबंधी क्रोध मान वाले लोग और मिथ्या राग द्वेष मोह सम्यष्टि के लिए पक्ष है। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, ये अनंतान क्रोध मान वाले लोग होता क्या नहीं होता? लेकिन कौन सा नहीं होता है? अब अनंतान बनी, उसका किसका रीजन कैसे लगाओगे? ये तो ठीक है नहीं, तो उसका रीजन क्या है? हम फिर बोलना चाह रहे हैं, हम तुम्हें क्या बोले, ये जो स्कूल में है ना, कॉलेज वगैरह में कभी कभी झगड़े हो जाते ना, फिर भी आपको पता है कि पुलिस है ना डायरेक्ट इनके ऊपर हाथ नहीं डालती है। आप पढ़ के देख लो, पहले इनके बारे में डिसाइड कौन करता है? यूनिवर्सिटी की वो रहती एक कमेटी रहती, वो डिसाइड करती है।
और हर स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि बस 1 मिनट में निकाल के ऐसा नहीं कर दे, उनके सभी गुण दोषों को इसने पहली बार गलती की है कि इसने क्या गलती रही, इसने क्या, ऐसे हर किसी के जीवन के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। अब इसमें हमने इसका ऐसे क्या बोला, अनंतान उसको क्रोध तो होता, अनंतान मंदी क्रोध नहीं है। बोलो भरत जी को क्रोध था लेकिन अनंतान मंदी क्रोध नहीं था। बाहुबली को उनने भरत जी को उठाया लेकिन क्रोध था लेकिन अनंतान मंदी क्रोध नहीं था। अब कैसे सिद्ध करोगे, तो छाई समय दृष्टि थी। बोलो आप कैसे लगाओगे, वो क्रोध था लेकिन अनंतान मंदी क्रोध नहीं था। क्रोध बाहुबली को क्रोध था कि भरत जी को क्रोध था? अच्छा उनको मान था कि नहीं था? किनको मान था? बाहुबली का जब संधि था बाहुबली को मान था कि नहीं था? लेकिन कौन सा मान नहीं था? अब कैसे लगाओगे? बोलो व्यक्त में क्या दिख रहा था? ये तो सबने अभी तो महाराज जी ने भी कुछ चित्रण किया था कि भरत जी को उठा लिया, उनकी पूरे परिवार के सामने इंसल्ट कर दी थी। किसने? बाहुबली ने। बताओ उनको क्रोध, उनको उनकी इंसल्ट हुई, उनको क्रोध था कि नहीं था? किसको? बाहुबली को मानता है अनंतान। अब कैसे सिद्ध करोगे उनको? उसका रीजन ही लगाना पड़ेगा जो इसमें लिखा है। क्या लिखा है? किस कहां से? क्रोध है अनंतानमंदी क्रोध नहीं है, मान है अनंतानमंदी मान नहीं है, माया है अनंतानमंदी माया नहीं है, लोभ है अनंतानमंदी लोभ नहीं है। क्यों नहीं है? केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा का उपादेयपना होने पर निरंतर उनकी दृष्टि में कौन उपादेय बना रहता है? क्या आपको ऐसा अपना परमात्मा उपादेय बना है क्या? अरे परमात्मा उपाधि है कि नहीं है? सिर्फ मरी मरा हाँ, कब कितने दिन बाद होगा उपाधि? फिर वही हम फिर त्रियंच गति का सुना देंगे, त्रियंच गति की अनपढ़ भी स्वाद सफल भप कर जाए। अभी भी कह रहा है उपाधि पना नहीं है, अभी भी मरी हत्या में क्यों कह रहा है? बोलो वो तो कह रहा है परमोपाधि उपाधि पना। सर्वोत्कृष्ट उपाधि संसार में कौन लगता है आपके लिए? अपने आप से पूछो, हमसे नहीं बोलो, उत्तर आप ही को देना। कोई यह नंबर देने वाला नहीं लगेगा तो हम फिर ऐसी पर्याय छूट जाएगी। अपने अंदर में कॉन्फिडेंस समझते हैं? कॉन्फिडेंस क्या होता है? बोलो तो विश्वास पैदा करो ना आप, और नहीं है तो फिर पैदा करो उसको। एक बहुत मार्मिक कल चित्रण आया था, हम ये सुनाए कि ये सुनाए, वो कल वाला 2 दिन से चल रहा, बहुत मार्मिक और सबको सुनने लायक है बिल्कुल। और क्या बताओ, इसमें एक मार्मिक चित्रण निकला था, सुना सभी लोग हाँ कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा था, समझ में। एक आइटम बना, हर एक साथ थोड़ी सब चीजें खिला सकते हैं। सुनो अभी हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? हमारे गोलू भैया ने प्रश्न खड़ा किया है कि भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन ये किस गुण स्थान में होते? मूल प्रश्न क्या है? क्या हम जिस भूमिका में खड़े हैं उस भूमिका में भी कोई भिन्न साध्य साधन होता है जो हमें अभिन्न साध्य साधन तक ले जाता है? प्रश्न समझ में है ना? मूल प्रश्न अपना यही है ना, क्योंकि हम मुनिराजों की भूमिका में तो आप लगा दोगे और ना प्रतिमाधारियों की, फिर हम अपनी भूमिका में कौन सा भिन्न साध्य साधन की बात करें जिससे जो हमें अभिन्न साध्य साधन की ले जाएगा, जो हमें अंदर संस्कार पैदा करेगा। अपन ने बोला संस्कार, अपन को क्या लगा? तो हमने सोचा कि हम अपने मन से क्या उत्तर दें। अब उन्हीं का देखे कि उन्होंने कौन से भिन्न साध्य साधन को बताया है और कौन से अभिन्न साध्य साधन। समझ में आई कि नहीं आई? तो इनका भिन्न साध्य साधन पढ़ लें पहले अपन। कौन सा वाला? क्या लिखा है? केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित परमात्मा का उपादेयपना। ये अभिन्न साध्य साधन नहीं है, भिन्न साध्य तो दृष्टि है अपनी, जो सम्य दृष्टि की दृष्टि है, परमानेंट दृष्टि है। कौन सी? उपादेयपना। मेरी दृष्टि में कौन बस गया है? परमात्मा। मेरा निजह तत्ती मुझे उपाधि भाषित होता। ये तो क्या हुई? ये तो तुम्हारी श्रद्धा गुण का निर्मल परिणाम जो परमानेंट हो चुका तुम्हारे लिए। किसको हो चुका था? भरत जी को हुआ था, बाहुबली भगवान को हुआ था, सब सरवार सिद्धि से आए थे और आदिनाथ भगवान भी आए थे। इनको परमानेंट परम उपादेयपना हो गया था। समझ में ना? ये तो तुम्हारी दृष्टि हुई। अब ये क्या करते हैं? इनके जीवन में क्या दिखता है भिन्न साध्य साधन के नाम पे? अब इनके जीवन में जो दिखता है वो सुनो। क्या करते हैं? बीतराग सर्वपणित 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ रुचि बढ़ती। क्या बढ़ती है? अच्छा रुचि बढ़ती, तो रुचि कैसे? रुचि बढ़ती मतलब हाँ जैसे फिर से पूछे तुम्हें काय की रुचि है? अरे बोलो ना, जो कोई का बता दो, अपने शर्माना क्या, अपने तो लोग हैं सब। काय की रुचि है? इंडिविजुअल्स आ गई। अच्छा सोमनाथ तुम्हारे वो सबसे ज्यादा कौन से? ठड़ूला। क्या है? अब ठड़ूला की रुचि है कि नहीं है? अरे फिर शर्मा रहे बोलो, अरे है कि नहीं है? ना ये तो हमें कहा अपना आइटम बता देंगे उसे बिल्कुल। अरे है कि नहीं है? तो रुचि दिखती कैसी है? अरे कभी कभी बनते हैं, बोलो तो। रुचि होती तो क्या होती है? बनते हैं। जब भी यात्रा पे तब भी बना के ले जाती है। ये क्या कहलाती है? ऐसे ही तो हम भी बोलना चाहे, रुचि है तो बनना चाहिए। यहां बोल के बताओ जरा, आप बोलो हमें बीतराग सर्वपणित 6 द्रव्य 5 अस्तिका 7 तत्व रुचि। इसका मतलब क्या है?
हमें इनके बताने वाले शास्त्रों का अवलंबन लेते जी बोलना है, तो ये कहना चाह रहे। यदि हमें रुचि है तो उसका हम अपने घर में उसका प्रयोग कर दीजिए, कहना चाहिए हमें, और कोई आपके आइटम से मतलब नहीं था। हम क्या बोलना चाह रहे, रुचि है तो हम अवलंबन लेते हैं। क्या अवलंबन लेते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं। हमें जब भी मन हो तो हम स्वाध्याय, ये कहलाती रुचि। ये क्या हो गया, ये व्यवहार साधन हो गया। इसके बाद में 3 मूर्ता, 25 दोष। जब भी कभी हमें यात्रा वगैरह पे हम कभी जाते हैं, जब कभी मूर्ताओं के प्रसंग आते हैं, जब कभी शादियों के प्रसंग होते हैं, अब लौकिक जीवन में भी अपने जीवन में रहते हैं, तो हम अपने जीवन में मूर्ता नहीं पालते वहां पे। ये हमारा कहलाता व्यवहार साधन। नहीं आई समझ में, क्या बोलना चाह रहे, ये जो लोग मर जाते हैं फिर उसमें चक्कर लगाना और क्या करते हो, पत्तेड़ करना और दुनिया भर के सिंदूर पोत देना, ये हम मूर्ता, इनको यदि कहते तो लोक व्यवस्था से कोई कर भी दे तो भी हमें धर्म बुद्धि नहीं पालते। ये क्या कहलाती है, मूर्ता। हम अपने घर में कोई बटैया नहीं रखते, नहीं है। और बोलो बिक्की 2-4 बोलो और आइटम मूर्ताओं के, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता, ये हम नहीं करते। ये हमारा क्या है, अरे ये व्यवहार साधन है हमारा। अरे समझ में ही नहीं। और तीसरा, और आगे बोलो, क्या क्या व्यवहार साधन बोला, अरे कौन कौन सा है, रुचि का क्या होता, रुचि होती है तो क्या होता बिक्की भैया, अरे रुचि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ रुचि है। तो अभी क्या बोला, इडली डोसा रुचि है तो कभी नहीं बनते घर में कि आए दिन, ये क्या रुचि कहलाती है। तो ऐसे ही 6 द्रव्य 7 9 पदार्थ रुचि है, तो इसका मतलब हम आए दिन इनको पढ़ते हैं। जैसे आप लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, पंचास्तिका पढ़ रहे हैं, आप प्रवचन सार पढ़ रहे हो, सब पढ़ो बिल्कुल, और इनको पढ़ते रहती हो। तो क्या बोलना चाह रहे, ये पढ़ते रहना चाहिए। हम आप लोगों को प्रेरणा इसलिए दे रहे, अभी महाराज जी ने 2-3 दिन पहले कहा था, बोले हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम लोग अपना स्वाध्याय जारी रखना, किसी को बिठाना जो तुम में ज्यादा जानकार हो। सबको पता है, कोई अपने यहां से कभी नहीं हो तो बार बार इन चीजों की प्रेरणा करते। कोई भी वैसे नहीं हो तो कोई नहीं सोचेंगे तुम वो सब तो हम चलेगा, तुम भी हमारे पीछे लगो, कभी कोई नहीं कहता। कह रहा तुम भैया अपने सम्यक को जिंदा रखो। ये बार बार शब्द को सम्यक, यदि तुम कदाचित समष्टि हो तो तुम्हारा सम्यक सुरक्षित तब रह पाएगा जब तुम इनका अवलंबन लोगे। कहा था बिल्कुल, इनको अपने आपके बीच में जो अच्छा लगता है उनसे स्वाध्याय करो। ये बहुत उनने प्रेरणा की। अपन काय की बात कर रहे थे, अरे काय की बात कर रहे थे, भिन्न साधन का। यदि हम जिस भूमिका में हैं, यदि हमारी कोई प्रतिमा अभी तक नहीं है और हमारे अंदर में कोई महाव्रता भी नहीं है, तो हम निचली भूमिका में कौन से भिन्न साधन का अवलंबन है, तो क्या करना चाहिए। पहला क्या है, क्या लगा, 6 द्रव्य 5 अस्तिका है, 7 तत्व 9 पदार्थ रुचि। दूसरा क्या होना चाहिए, 3 मूर्ता मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। 24 घंटे हम लोगों के बीच में 8 मद की जैसी स्थिति बनती है, क्योंकि हमारे पास रूप भी है, सौंदर्य भी है, वैभव भी है, पैसा भी है, रिद्धि भी है, और हमारे अंदर विशेषताएं भी है। इनका क्या नहीं होना चाहिए। यदि ये मद होगा तो, यदि मद रहेगा तो हम अभिन्न साधन तक नहीं पहुंच सकते, महात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। मद बढ़तेगा, 8 मद नहीं होना चाहिए कभी भी, न तप का मद, न रिद्धि का मद, न बल का मद, न रूप का मद, न पैसे का मद। यदि मद चल रहा तो अभिन्न, तो आप आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। ये उसकी थी, समझ में आना। निसंकित निकांक्षित आदि गुण के बारे में लिखा, क्या लिखा, ये गुण अपने जीवन में नहीं, ये क्या गुण होना चाहिए, इन सब में दोष नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा, ये 25 दोषों से रहित पना कहलाएगा। ये इसके बाद में क्या क्या बोले, किसी चीज का मत, हाँ, इसका अपन विचार करते रहेंगे तो मत अपने अंदर पड़ता है, उनको छोड़ते रहेंगे अपने जीवन में जब भी, तभी ये क्या कहलाएगी अपने जीवन में। इस टाइप की स्थितियां अपने को आत्मा तक बढ़ने में सहायक बनेंगी, बोलना चाहते। फिर लिखा है, इस गाथा में कथित संदेह, और क्या करना चाहिए। फिर अपन जब प्रवृत्ति करेंगे तो फिर क्या होगी अपने जीवन में, फिर है ना, ये क्या बनेंगे, धर्मानुराग से दूर होने के प्रसंग आएंगे, समझ में है ना। तो अपन को धर्मानुराग अपना, भले हम शादी में चले जाएं, विवाह में चले जाएं, कार्यक्रम में, तो भी अपना अनुराग कहां जुड़ा रहना चाहिए, तो धर्मानुराग। ये सब क्या कहलाएगी, ये भिन्न साधन की स्थिति कहलाएगी। हम कहीं भी चले जाएं तो क्या बोलना चाह रहे कि सम्यक का मतलब क्या लिखा, बोलो। सम्यक का मतलब आप कहीं चले जाओ, कदाचित आपको बिजनेस में सीजन आ जाए, आपको ज्यादा समय देना पड़े, तो भी रुचि कहां की बनी रहेगी, जब भी छूट के आए बोलना। आपको शादी में जाना पड़े, घर में मेहमान आ जाए, घर में नन्हे आ जाए गर्मियों की छुट्टी में, समझ, अरे इन लोगों बहुत सारे कार्यक्रम बेचारे परेशान हो जाते हैं, ये सब आ जाए, तो भी क्या बना रहना चाहिए, अनुराग किससे बना रहना चाहिए, धर्म से। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये भिन्न साधन कहलाएगा।
हम कितने उदाहरण हैं बिल्कुल और जहां। फिर उसके बाद में निर्वेद, भोगों से अरुचि। आप भले ही अपने जीवन में इष्ट व्यंजन आपको ठंड के दिनों में मिलते हैं, समझ लो अभी कौन से बनते होंगे मुझे नहीं पता, जैसे आप बिल्कुल, तो अभी उनके प्रति क्या हो, अरुचि। ठीक है, हमने तत्काल में भोजन करना तो कर लिया कोई चीज, लेकिन तो भी इसके प्रति ये कब तक करेंगे, अनंत काल होगा जो अपन क्षुधा वेद नहीं कर रोज छंद पड़ती बिल्कुल होता। इस नागिन क्या बोलते, इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बनाकर खाई थी, मिष्ठान अनेक बनाए थे। हाँ, ये सब क्या कहलाएगी, ये करते हुए भी उनके प्रति अरुचि बनी रहती है। ये तो हमने इसका बनाए रचना इंद्रिय का सबके प्रति लगाना, समझ में। फिर क्या कहलाएगा, भोगों से अरुचि। फिर क्या कहलाएगा, अगला क्या कहलाएगा, निंदा, स्वयं अपनी भूल स्वीकार करके आत्मनिंदा करना। ये अपने, यद्यपि देखो ये अपन उस चारित्र को चारित्र मानते, व्यवहार चारित्र जो अपन को दिखता है, इसको कोई चारित्र नहीं मानते, जबकि अंदर का बहुत बड़ा चारित्र है। ये चारित्र कोई अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता। अपन को लगता है किसी ने प्रतिमा ले ली, प्रतिमा पढ़ना चालू कर तो अपन को उसका चारित्र लगता है। कोई महा यदि मुनिराज में, तो अपन को लगता है उनका चारित्र। ये अपनी भूमिका का चारित्र है, जिस भूमिका में अपन खड़े हैं। ये कौन सा चारित्र है कि पल पल में भूल होती है, लेकिन पल पल में क्या उसके प्रति क्या रहना चाहिए अपने को, निंदा कर अपने जीवन में। ये कहलाता है स्वयं अपनी भूल स्वीकार करके आत्मनिंदा करना। और उसके बाद यदि ऐसी भूल हो जाए जो क्रियात्मक से ज्यादा भावात्मक हो जाए, जो अपने जीवन से शल्य पैदा कर दे, उसको क्या करना चाहिए, मान लिखा है कि गुरुओं के समक्ष अपनी भूल जाकर स्वीकार करना चाहिए। ये कौन सी कहलाएगा, ये इस भूमिका का व्यवहार चारित्र कहलाएगा। ये व्यवहार अपनत्व कहलाएगा, अपनी भूमिका का। फिर उपशम, हर्ष और विषाद के परिणाम भी अपने जीवन में होते हैं, प्रसंग बनते हैं बिल्कुल। कभी हर्ष का प्रसंग करने सफलताएं मिलेंगी, कभी असफलताएं भी मिलेंगी, कभी पाप के उदय आएंगे, कभी पुण्य के उदय आएंगे, समझ में ना। कभी मान के प्रसंग बने, कभी अपमान के प्रसंग बनेंगे। अपन रोज पढ़ते होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी ना घबरावे। ये सब क्या, इनमें क्या नहीं होना, उद्वेग नहीं होना है। मान चला लड़के ने टॉप किया तो हमने पूरी चेतन धाम को पार्टी दे डाली। फिर उसके बाद में है ना, यदि कोई गड़बड़ हो गई तो अपन घर में जाके चुपचाप कोने में जाके बैठा, कोई से बोलना ही नहीं है, समझा रहा, ये बोलना चाहिए। अपना बच्चा फर्स्ट क्लास आया, कौन से KG1 में, अपन ने पूरी कंपनी को उसमें सब में कर डाल दिए फटाफट, स्टेटस में डाल दिया। आजकल है ना उद्विग्न होने के बाद अपन मतलब उद्विग्न का कुछ हो रहा है तो जल्दी से कुछ हुआ तो अपने बाजे बजवा दिए, ये बनेगा। अब बिल्कुल होगा, ये सब उद्विग्न होने वाली बात है। कल लड़का कहीं CA में निकल गया, पूरे मोहल्ले ने बाजे बजवा दिए, जो उद्विग्न होने वाली बात है। ना हर्ष में ना विषाद में। आज सफल है, कल असफल है। नेताओं का होता, अभी जीत गए कल फिर हार जाएंगे, अभी मोदी जी के बाजे बज गए कल अगले बार भी ऐसे ही हो जाए। ये क्या हो रहा है, ये सब सोचो बिल्कुल होगा, ये क्या नहीं होना। इसलिए हमें नहीं कहना चाह रहा, छोटी छोटी क्लासों के तो स्टेटस नहीं डाला, ऐसे नहीं सर हमारे लड़के ने टॉप कर लिया पूरे, तो कौन सी क्लास में, KG1 में, कौन सी में, KG2 में, पूरे स्कूल में टॉप किया। ये सब उद्यम नहीं। और बोला भक्ति जो माइक पे बोली जाने वाली भक्ति नहीं होती, गुणों में अनुराग, इसका नाम भक्ति है। गुणों में अनुराग ये भक्ति है, वो कभी छूटती नहीं है। ये इतने गहरे चिंतन है। आपको क्या लगता है, आप मजबूरी में आप दुकान में बैठ के भी भक्ति रख सकते हो, मंदिर में बैठ के भी आपकी भक्ति ना हो भगवान के प्रति। अनुराग जब होता है वो कहीं टूटता नहीं है, निरंतर चलने वाली धारा होती है, जो अनुराग कहलाता है, गुणानुराग कहलाता है, ये भक्ति कहलाती है। ये क्या है, अरे क्या है, ये है चतुर्थ गुण स्थान का भिन्न साधन का अवलंबन। इतने परिणाम होंगे तो तुम्हारी आत्मस्थिरता बनेगी, नहीं तो फिर सब गलत सिद्ध हो जाएगा समय साथ। ये इसका व्यवहार, ये पूछा गया था कि चतुर्थ गुण स्थान का व्यवहार अपनत्व क्या है। चतुर्थ गुण स्थान का, हम जिस भूमिका में खड़े हैं ग्रस्त अवस्था में, उस भूमिका का व्यवहार साधन के जी, उसका व्यवहार साधन रोज पढ़ा रहे हैं, अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। हम तो इसलिए उस ग्रंथ में नहीं, लेकिन सबके मन में प्रश्न आता है भैया, या तो आप अपनी घोषित प्रतिमा बता दो, तो उस घोषित प्रतिमा का व्यवहार अपनत्व बता दे रहा है। यदि कोई घोषित प्रतिमा आपकी नहीं है तो फिर ये वाला भाग साधन होगा। ये प्रथम गुण स्थान में होगा तो गुण स्थान बढ़ाने में सहायक बनेगा, और यदि चतुर्थ स्थान में आप होंगे तो उस गुण स्थान को मेंटेन करने में बनेगा। यदि आगे बढ़ना हो तो अगले गुण स्थान की क्रिया, अगले गुण स्थान का अवलंबन ले, वो वाले उसका भिन्न साधन का अवलंबन, तो गुण स्थान बढ़ेगा। ये बोलना चाह रहे, अरे समझ में नहीं आई, ये कहना चाह रहे। और थोड़े बहुत और बची थी, पंच परमेष्टि गुणों में अनुराग रखना हो गया। फिर क्या लगा, बात्सल्य में क्या लगा, साधर्मी प्रेम,
उसके बाद अगला क्या है? अनुकंपा। अनुकंपा यानी दुखी जनों पर दया करना। ये ऐसा नहीं कि अपन घर में जाके अपने बढ़िया भी दुखी जनों में सब लगा, सभी प्राणी मात्र के प्रति क्या होना चाहिए? अपने दया का परिणाम होना चाहिए। इन 8 गुणों वाला चतुर्गुण स्थान बढ़ती सराग सम्य दृष्टियों की अन्य प्रकार से असिद्धि है। इस चतुर्गुण स्थान का मतलब हम ये बोलना चाह रहे, परम उपादेयपना तो उसको दृष्टि में आत्मा आ गया, परम उपादेयपना आ गया, लेकिन उसका कौन सा व्यवहार रत्नत्र में सहायक बनता है, उस पर अपन ने चर्चा की है। इसको हम यही इसको क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये प्रश्न आया था कि चतुर्गुण स्थान का, क्योंकि मूल तो हमारा ये वाला प्रकरण चल रहा था। कौन सा वाला? कि ना उसी अपने आत्मा को निश्चय में से भिन्न साधन भाव के अभाव कारण से, ऐसा ये प्रयोग करते करते 24 घंटे की दिनचर्या में सुबह शाम इस दिनचर्या का प्रयोग करते हुए इसको छोड़ के ब्रह्म क्या करते? अभिन्न साधन का अवलंबन लेते। कितनी बार लेते वो आप अपनी विशुद्धता पे जानना। मतलब ये भिन्न साधन की भूमिका बताई और ये हमें कहां पहुंचा देगा? अभिन्न साधन में। उसी प्रकार पहुंच जाता है, पहुंचता ही होगा, नहीं पहुंचेगा तो उसका गुण स्थान कैसे कहा जाएगा? तो पहुंचा ही, उसके अलावा विचार ही नहीं है। अच्छा एक और बता दो, वो क्यों पहुंचता है? जी और बता दो क्यों पहुंचता है? अरे उसमें पहला पॉइंट लगा, आत्मा में परम उपादेयपना जो बढ़ता वो उसको वहां पहुंचा देता है। बोलना चाह रहे दृष्टि तो हमारी वहीं पे ना, बोलेगा ना वो क्या बोलना चाह रहे? जब दृष्टि में परम उपादेयपना बढ़ता है तो ये हमारा व्यवहार रत्नत्रय में कहां पहुंचा देता है? निश्चय रत्नत्रय पहुंचा देता। ये अपन ने बताना था। अच्छा, फिर उसी अपनी आत्मा को निश्चय में से भिन्न साधन भाव के अभाव कारण से दर्शन ज्ञान चरित्र का समायितपना जिसका रूप है सकल क्रियाकांड के आडंबर की निवृत्ति कारण से निस्तरण परम चैतन्यशाली है तथा जो निर्भर आनंद से समृद्ध है, ऐसे भगवान आत्मा विश्रांति रचते हुए। अब जब ये सब होगा तो अब कहां जाओगे आत्मस्थिरता करने? ये व्यवहार अपने में क्या करेगा? आत्मस्थिरता आत्मा तक पहुंचा देगा। क्रमशः समरसी भाव समुत्पन्न होता जाता है, इसलिए परम वीतराग भाव को प्राप्त करके साक्षात मोक्ष का अनुभव करते हैं, जहां से उसे कर्म का मतलब ये चतुर्वस्था से चालू होता है, कहां तक सिद्ध अवस्था तक प्राप्त होता है, ये लिख दिया। अब इनमें ऐसे भी कई लोग होते हैं जो किसी एक नए का अवलंबन लेते हैं और वो कहां फंस जाते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो कौन से वाले व्यक्ति के संबंध में कही? जो निश्चय व्यवहार में दोनों नयों का सही रूप से उनका अवलंबन लेते। अब यदि कोई व्यक्ति अपने में से ऐसा हो जो केवल व्यवहार नय का अवलंबन लेगा, उसकी कौन सी गति होती है? अकेले निश्चय नय का अवलंबन जो लेता है उसकी गति कौन सी, उसकी चर्चा आप कर रहे हैं। अब केवल व्यवहार अवलंबी जीवों का परिवर्तन उसका फल कहा जाता है, परंतु जो केवल व्यवहार अवलंबी मात्र व्यवहार का अवलंबन करने वाले हैं वे वास्तव में भिन्न साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हैं। क्या करते हैं? क्या कर रहे? व्यवहार साधन का अवलंबन ले रहे, फिर भी क्या पा रहे? खेद। काका करते रहते अपने मन में पुनः पुनः धर्मादि के शब्दानु अध्यवसान में उनका चित्त लगा रहने से बहुत कठिन चीज है, इसको समझना हम नहीं बता पाएंगे। आप धर्मादि का शब्दान का और उसको अध्यवसान भी कह रहे हैं। तुम लोग कोई बता सकते हो धर्मादि में अध्यवसान कैसे होता है? आपने तो पढ़ा है प्रवचन साहब। धर्मादि समझते हो? धर्मादि का मतलब क्या है? अरे इतना बताया, अब तो बोलो आप में से कोई धर्मादि में अध्यवसान क्या चलता है? नहीं आ रही समझ में। जब तक हमें भिन्न वस्तु की शब्द तुम्हें समझ में उस दिन बताया था, भिन्न वस्तु तो आत्मा की श्रद्धा नहीं करता। तो जो हम धर्म धर्म आकाश काल 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ते हैं, जो ज्ञान में जान में आती उसी रूप अपने आप को मानते, ये कहला रहा ये धर्मादि में क्या कर लिया अपन ने? अध्यवसान कर लिया। बोलो ये समय सार में लिखी है बातें। हम काय के लिए चले थे मोक्ष मार्ग में? पहले हमने जीवन में समझ लो, हमने अपने जीवन में हमने दीक्षा अंगीकार की, फिर हमने क्या किया? जिनवाणी का अध्ययन, और जिनवाणी जो पढ़ा उसी में अध्यवसान कर लिया। क्यों करते हैं इनमें अध्यवसान? तुम लोग बताओ क्यों करते हैं अध्यवसान? तुम बताओ, एक शब्द बोलो विशेष तो हम समझ जाएंगे, आपको सब पता है। उसमें लिखा भिन्न वस्तुभूत, शब्द पढ़ा है ना, भिन्न वस्तुभूत आत्मा का संधान ज्ञान नहीं होता। दो तत्व तो अलग अलग नजर नहीं आते, देव और आत्मा तो भिन्न नजर आती, लेकिन ज्ञान में बनने वाले ज्ञाकार, ज्ञान में बनने वाला राग भिन्न नजर नहीं आता है, ज्ञान बनने वाला ज्ञाकार भिन्न नजर नहीं आता। ये कहना चाह रहे। गलत कुछ भी नहीं कर रहा व्यवहार अवलंबी। क्या गलत, क्या कुछ नहीं कर रहा? धर्मादि के संधान में अध्यवसान कर लिया। किसी को प्रश्न उठे तो आप दोबारा हमसे पूछना, हम बताएंगे आपको।
इसका ऐसा अध्यवसान भी चलता है क्या? काय में अध्यवसान किया? धर्मादि यानी धर्म द्रव्य पड़ा तो उसी में अध्यवसान कर लिया, 6 द्रव्य पड़े उनमें अध्यवसान कर लिया, 7 तत्व पड़े उनमें अध्यवसान कर लिया। ऐसा अध्यवसान हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। धर्मादि के क्या बोलना चाहिए? श्रद्धानु अध्यवसान में उनका चित्त लगा होने से कोई नहीं, कोई को प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा धर्मादि में अध्यवसान कैसे होते हैं। तो मतलब वो कौन से पेज में था? अपन ने उस दिन पढ़ा था भिन्न वस्तुभूत आत्मा का श्रद्धान ज्ञान, पुण्य पाप अधिकार में, हमारे ध्यान में नहीं आ रहा, काय में है? निकाल के बताओ। हमारा भी पहली बार इस तरफ ध्यान गया कि पढ़ क्या रहे, व्यवहार अवलंबी क्या कर रहा, स्वाध्याय कर रहे, लेकिन काय में अध्यवसान कर लिया, धर्मादि द्रव्य में अध्यवसान कर लिया। अब ये कैसे हो जाता है भाई बोलो? इसका एक उदाहरण बता रहे हैं हम आपको। दर्पण होता ना, दर्पण, दर्पण में गे आकार दिखता है। हम क्या करते, दर्पण को गे के कारण से, गे आकार दिखने से गे मान लिया, ये दर्पण के संबंध में अध्यवसान हो गया। कहीं मिला? भिन्न वस्तुभूत आत्मा का श्रद्धान ज्ञान नहीं होता है। देख लेना, मेरे ख्याल से वो वहां पे लिखा है, चाहे भिन्न वस्तुभूत शब्द लिखा है उसमें, ढूंढ लो अभी। फिर नहीं मिला, कल बता देंगे। अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे? हमें तुम्हें समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे कि धर्म आदि के ये केवल काय का अवलंबन ले रहे? भिन्न साधन के नाम पे जनमानी का अवलंबन ले रहे कि नहीं ले रहे? तो भी क्या चल रहा है उनके जीवन में? किसका अध्यवसान? किसके संबंध में अध्यवसान? धर्मादि द्रव्य के संबंध में अध्यवसान चल रहा है। श्रद्धांजलि का अध्यवसान कुछ समझ में आ रही क्या? कितनी बड़ी गलती लिखी लोग। इनका कहना ये है भाभी जी, वो तो अनादिकाल का मिथ्याष्टि है। ये तो पढ़ के जो ज्ञान में गया का बन वो अध्यवसान है। वो तो जो पढ़ रहे हैं ना, धर्म द्रव्य पढ़ रहा है, जैसे आपने प्रवचन सार पढ़ा, और प्रवचन सार पढ़ने के बावजूद भी आपने भिन्न आत्मा की प्रतीति नहीं कि तुम्हें प्रवचन सार के पढ़ने में अध्यवसान हो गया। प्रवचन सार का पढ़ाई भी क्या बन गई मेरे लिए? अध्यवसान बन गई। अब बताओ ये कौन बोलेगा? ये कहां मिलेगा तुम्हारे लिए? पढ़ने में हमने अध्यवसान कर लिया, पढ़ाया हमने, स्वाध्याय कराया, तुमने उसी में अध्यवसान कर लिया। छूटता नहीं है एक चीज, बताओ कल बताएंगे। अभी जो यह ज्ञान रूप स्वरूप अत्यवसान दिखाई देता है नहीं हमें, हाँ वो तो ठीक है, हमें गे आकार वो तो हमें, इसलिए अभी समय कम है, समय पूरा हो गया, कल बताएंगे आपको। कल आज ढूंढ लेना, उसमें लिखा है किस में अध्यवसान कर लेते अपन? कौन करता है? जो एकांत रूप से क्या करता है, व्यवहार रह का अवलंबन लेता, वो क्या करता है? इनमें अध्यवसान कर लेते। ऐसी दृष्टि, मतलब हम बताना ये चाह रहे कि अपन समय साहब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों न्यायों के अवलंबन से ही अपने मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। यदि हम उसमें से किसी एक न्याय का अवलंबन लेते तो सिद्धि नहीं होती। इसके लिए अपन ने 502 नंबर पेज पे देख लो, किसी को कल पढ़ेंगे अपन इसको। 500 इनने ढूंढा है, कौन सा अधिकार है? बंद अधिकार में, हाँ जय लिखा, जय लिखा। मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े, पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठन। प्रथम तो अभव्य जीव स्वयं शुद्ध ज्ञान में, आत्मा ज्ञान से शून्य कारण से मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता है, इसलिए वह ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता। और ज्ञान की श्रद्धा ना करता हुआ अभव्य आचारांग आदि 11 अंग रूप सूत्र को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के जो गुण उनके अभाव कारण से अज्ञानी नहीं है। क्यों नहीं है? भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, ये शास्त्र पठन गुण है। कल इसका अर्थ निकाल के बताएंगे। क्या बोलना चाह रहे? शास्त्र पढ़ने का गुण क्या प्रकट होना चाहिए? भिन्न वस्तुभूत, क्या लिखा है? जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, इस शास्त्र पढ़ने का गुण है। बिल्कुल हम आपसे पूछे कोई साल भर पढ़ाई करे, उसका गुण क्या होना चाहिए? तो परीक्षा में कैसे जाए वो? नहीं, पास तो ठीक है बिक्की, पहला काम तो होगा पढ़ा तो पास होना चाहिए। तुमने पढ़ा तो तुम्हारी पूरी की पूरी, कई लोग सप्लीमेंट्री कर जाते, उसके बाद उनको सप्लीमेंट्री मिल जाती। नहीं है समझ में? क्या लिख के क्या आ जाते? हाँ, इन्होंने बोला है जो पूछा गया वो नहीं लिखते हैं, जो नहीं पूछा गया बहुत सारे, तो कई सप्लीमेंट्री लगा के भी क्या करते हैं? कैसे? ये बोलना चाह रहे, ये है शास्त्र पढ़ने का गुण क्या है, कल इसकी चर्चा करेंगे।
है अनंत उपकार है, तेरे लिए